चलिए हेडिंग डालिए, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। लास्ट टॉपिक है, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए। अब अगर एक समतल रहेगा तो उस बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं? ये देखिए, आपको इसके पहले 11 क्लास में फॉर्मूला पढ़ने को मिला होगा कि दूरी का फॉर्मूला नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, इसमें खाली एक्स्ट्रा क्या हो गया है, सी स्क्वायर। x1 y1 z1 पॉइंट है और a b c जो है गुणांक है जो समतल समीकरण में देता है। जैसे आपको यहाँ पे समझना है कि मान लीजिए कि यह एक समतल है और इस समतल का एक ये पॉइंट है, ठीक है, और एक यहाँ पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर कोई लाइन मिलाते हैं तो इसके बीच के दूरी को हम d मानेंगे, ठीक। इस पॉइंट को अगर हम P मान लें तो इसका निर्देशांक होगा x1 y1 z1, ठीक है। और इस समतल का अपना एक समीकरण होगा, इसका समीकरण मान के चलिए कि ax प्लस by प्लस cz बराबर में d है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब d बराबर में हो तो d को आपको इधर कर लेना है। समझ में आया? अगर आप d इधर कर लेते हैं तो यहाँ पे माइनस d आ जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलना है कि यहाँ पे क्या है, प्लस d बराबर में 0। यही आपका समतल का समीकरण हो गया। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर d इधर आया तो माइनस d हुआ। अगर हम ये मान लें कि d का ही मान निगेटिव है, d का ही मान निगेटिव है, तो यहाँ प्लस दे देंगे तो d का मान यहाँ पे अगर हम खाली d लिख देते हैं, जैसे d का मान -5 और d का मान 5, ये तो दोनों पॉसिबल है। तो अगर हम खाली d लिख दें तो हो सकता है कि d का मान माइनस हो तो अपने आप माइनस आ जाएगा, हो सकता है d का मान +5 हो तो अपने आप प्लस आ जाएगा। इसलिए d का मान हम हमेशा यहाँ पर खुद से क्या लिखेंगे, प्लस, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। ये बात समझ में आया? जो वैल्यू होगा वही आपको यहाँ पे पुट कर देना है। बोलिए, क्लियर हो गया? समतल का जो आपका समीकरण होगा इसमें आपको याद रखना है कि खाली d को क्या कर देना है, घटा देना है। यहाँ पर भले ही प्लस d रहे, ठीक है, लेकिन जो d का वैल्यू होगा उसे हमेशा आपको क्या करना है, घटाना है। ये बात क्लियर हो गया? फॉर्मूला आप फिर से समझ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, इस सवाल में इसको जब सॉल्व किया गया है तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर बराबर में क्या है, 4 है, तो d के वैल्यू को कितना लिया गया है, 4, लेकिन इस 4 को यहाँ घटाया गया है, माइनस किया गया है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप प्लस d यहाँ पे लिखे ही नहीं, खाली बराबर में क्या लिख लीजिए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यही मान के चलिए कि x प्लस वी वाई प्लस सी जेड बराबर क्या है, d। ये आपका समतल हो गया। तो ये दूरी निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ मोड दे देना है, ठीक है, और गुणांक आपको ले लेना है a, लेकिन x के जगह पर क्या पुट करना है, x1, फिर b, फिर क्या चीज y1, फिर c z1, और माइनस में d रहेगा। जो बराबर d है वही d क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और नीचे रहेगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
बोलो क्लियर हुआ। हम एक बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसमें से लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे याद होगा कल मेरा ये क्वेश्चन 14 नंबर जो था, देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से संगत समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये समतल है, ये बिंदु है। आप 4 क्वेश्चन देख पा रहे, एक क्वेश्चन कोई चुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। जो बोलिए 3 नंबर। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप हमको 14 नंबर में से जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, बता देते हैं। जैसे 2 नंबर 14 का बी, एक्सरसाइज 11.3 है ना, 14 का बी। अब आप देखिए इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए x1, y1 और z1 की वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 3 - 2 1, 3 - 2 1। और आपको a b c समतल पहले लिख लीजिए। समतल आपका क्या दिया हुआ है वो देखिए, 2x - y + 2z। समतल जो है 2x है माइनस y प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0। तो हमको 3 को उधर ले जाना होगा। बात समझ में आया? तो 3 उधर जाएगा तो 2x - y प्लस 2z बराबर -3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि a का वैल्यू लिख लेना है, 2 हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ क्या छिपा हुआ है, -1। c का वैल्यू 2 और d का वैल्यू -3। ये नोट कर लिए हम। अब हम d निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d मोड ऑफ बाई √a² प्लस b² प्लस c²। a का वैल्यू आपका 2 है और x1 का वैल्यू 3 है। देखिए प्लस b का वैल्यू -1 है और y1 का वैल्यू -2 है। फिर प्लस c का वैल्यू 2 है और z1 का वैल्यू क्या है, 1 है। फिर माइनस d का वैल्यू -3 तो +3 मोड में हो जाएगा √ और 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √। बोलो इतना हो जाएगा। ये 6 हो गया, ये +2 हो गया, ये फिर +2 और ये प्लस में 3 हो जाएगा। ये मोड है, मोड। ठीक है, अच्छा ये 4 4 8 1 9 का वर्गमूल 3। मोड से कोई भी चीज बाहर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 6 × 2 8 8 × 2 10 और 10 और 3 13, सॉरी 13/3। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए, कर लीजिएगा आप। क्या बोलिए, इसमें कोई डाउट? तो इस तरह से आप कोई भी डिस्टेंस अब निकाल सकते हैं। तो हम ये मान के चले कि अध्याय समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा इसमें का, एक छोड़े हुए थे, वो कौन सा क्वेश्चन था, 11। तो 11 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 11 कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि तलों x + y + z = 1, एक और समतल दिया हुआ है के प्रतिच्छेदन रेखा से, तो याद रखिए प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल एगो आपको दिया हुआ है, पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैं 2 तल बना रहा हूं, ध्यान देना। 2 तल बना रहे हैं, जैसे मान के चलो देखो, एक तल ऐसे जा रहा, एक तल ऐसे ऊपर जा रहा, और एक तल है जो इसका प्रतिच्छेदन रेखा से जा रहा है। दिख रहा है, एक ऐसे ऊपर जा रहा है। अब हम मान लेते हैं कि ये तल जो है ये π1 है, ये क्या है π2 और ये क्या है π3।
तो हम तीनों तल का समीकरण, जैसे पाई 1 मतलब ये पहला तल x प्लस वाई प्लस जेड, तो पाई 1 जो है वो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। पाई टू आपका है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5। 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5। 2x प्लस 3y प्लस 4z के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल, देखो होकर जाने वाला कौन सा तल है आपका, है ना, है पाई 3। तो आपसे हम बोलें कि पाई 3 का समीकरण क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाई 3 का समीकरण, याद कीजिए, पहला तल जोड़ दूसरा तल बराबर 0, लैम्डा से गुना करके। पहला तल क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है ना, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1। बोलो ये पहला तल हो गया, प्लस लैम्डा इंटू दूसरा तल 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 बराबर में, ये किसका समीकरण हो गया, पाई 3 का। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पाई 3 का मिल गया, लेकिन जाने वाले तल इतना पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब तीसरा जो तल है पाई 3, इस पर एगो और समतल है जो लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, यानी इसके ऊपर से एगो तल जा रहा है, इसके ऊपर से, गौर से समझना। यहाँ पर हम इसको पाई 3 माने हुए हैं, और इसके ऊपर से क्या ये बात समझ पा रहे हो। ऊपर से एक तल है जो इस पर कितना का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का, ये हो गया पाई 4। समझ में आया। यानी कि अगर देखा जाए तो पाई 4 का समीकरण आपको दे रखा है क्या चीज, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये दिया हुआ है। और प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से कि पाई 3 लंब है किस चीज पर, बोलो ये बात बुझाया कि नहीं आया। पाई 3 पाई 4 पर लंब है, इतना बात बोला है। और आपको समीकरण निकालना है पाई 3 का ही, मतलब जो लंब है। हाँ, तो ये वाला का तो समीकरण मालूम है, पाई 4 का मालूम, किसका नहीं है, पाई 3 का। तो पाई 3 का निकालने के लिए ही आपको ध्यान देना है कि पाई 3 पाई 4 लंब है, तो इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। ये बात क्लियर हुआ। पाई 3 और पाई 4 के दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या होगा, 0। तो हम सबसे पहले दोनों के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो हम ये जो देख रहे हो इसको समीकरण अगर 1 मान लिया जाए, ठीक है, तो हम समीकरण 1 से चलेंगे और उसका दिक् अनुपात निकालेंगे। क्लियर हुआ। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं पाई 4 के दिक् अनुपात, तो पाई 4 के दिक् अनुपात हम लिख सकते हैं, पाई 4 के दिक् अनुपात को हम बोलो A1 बोल सकते हैं, कितना, 1, B1 -1 और C1 1, 3 को मिल गया। अब हम A2 B2 C2 कहां से लेंगे, यहां से समीकरण 1 से, क्योंकि ये पाई 3 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। पहले आप जान लीजिए कि दिक् अनुपात के लिए x का गुणांक चाहिए, और x दो जगह बटा हुआ है, तो पहले गुना करना होगा तभी निकलेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड -1, फिर प्लस, यही ना था, लैम्डा से गुना करो, 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा वाई, 3 लैम्डा वाई प्लस 4 लैम्डा जेड 5 लैम्डा बराबर 0। x कॉमन लेना होगा, मानो x और यहाँ x कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा होगा, y कॉमन लोगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा, और z कॉमन लोगे 1 प्लस 4 लैम्डा। कांस्टेंट में क्या बच जाएगा, -1 और -5 लैम्डा बराबर 0। इसका दिक् अनुपात लिखा जाएगा। तो इसलिए पाई 3 का दिक् अनुपात
A2 बराबर 1 प्लस 2 लैम्डा, B2 बराबर 1 प्लस 3 लैम्डा और C2 बराबर 1 प्लस 4 लैम्डा हो गया। अब लिखेंगे कि चूंकि पाई 3 लंब है किस पर, पाई 4 पर, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू पुट करेंगे। हाँ चलिए A1 का वैल्यू पर आते हैं, 1 माइनस 1 और 1, 1 माइनस 1 और 1, 1 माइनस 1 और 1, यही ना है। चलो इसमें क्या है, 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4, 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस प्लस ब्रैकेट में और बराबर में 0, यही ना होगा। गुना कर लो, 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 2 से 3 आते 4 और 2 6, 6 में से 3 गया 3 लैम्डा, 1 1 खत्म, तो उधर 1 जाएगा तो लैम्डा का मान -1 बढ़ जाते हैं। हमारा मकसद था पाई 3 का समीकरण निकालना, तो पाई 3 समीकरण 1 में है, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर पाई 3 का समीकरण, पाई 3 का समीकरण मिल जाएगा। चलिए तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा था, तो लैम्डा का मान क्या आया, -1/3। एक बात गौर की, इसमें बिंदु का जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे सवाल में बिंदु की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कहता कि इस बिंदु से गुजरता है ये तीसरा, तो बिंदु के मान न रखते थे, एक्स वाई जेड की जगह पर बनाते थे ऐसे, लेकिन यहाँ पर अब बिंदु का जरूरत नहीं पड़ा, लैम्डा का मान की जरूरत पड़ा, तब निकला। हाँ तो 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। अब आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, गुना कर लेंगे, नहीं लघुत्तम, लघुत्तम पूरा लघुत्तम हो जाएगा, 3x 3y 3z माइनस 3 माइनस 1 से गुना, -2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0 के नीचे 1 है। तो फाइनल आंसर 3 में से 2 घटा लो x, 3y से 3y कैंसिल, 3z से 4z माइनस z, 5 से 3 घट गया तो प्लस 2 बराबर आंसर। बोलिए क्लियर हुआ। तो इस तरह से आइए सवाल एग्जाम में आता है, बार बार आता है, इसे बढ़िया से। न्यूनतम दूरी वाला याद रखना है, 2 को फोकस करना है, एक ये इस पर फोकस करिएगा और न्यूनतम दूरी वाला जरूर बढ़िया से पढ़िएगा, इसके पिछले वाला चैप्टर में जो पढ़ाए थे, एग्जाम में इसी में से कोई आएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, अगर